लैपटॉप के साथ। अभी आवाज ठीक है? नो, लास्ट कमेंट में ये था उनका लव सॉन्ग का। वालेकुम अस्सलाम। अभी आवाज ठीक है? आ गई आवाज। ओ ये नहीं, दैट्स ओके, आई कैन टेक इट। कैसी गाइन करूं? नहीं, इसका पेन नहीं है ना। अच्छा जी, मैं सबसे पहले इंट्रो दे रही थी चैनल का, मैं इतना सारा कुछ बोल गई और आवाज़ ही नहीं आई, मतलब ज़्यादतियाँ हो गई हैं मेरे साथ। आ गई आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इंट्रो क्या है? मेरा चैनल, मैं बहुत देर से लाइव कर रही हूँ फेसबुक के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप पे बहुत बड़ा ग्रुप है। मेरा फेसबुक पे माशाल्लाह बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन यूट्यूब पे मैं रिसेंटली ही इस दुनिया में एंटर हुई हूँ। और इस एंट्री के बाद जो है ना, हमने किया है लाइव, क्योंकि हम आदी हैं लाइव करने के, गप्पे मारने के, और उसके बगैर ना सुकून नहीं मिलता। मेरे चैनल का नाम है अंबर एंड आयत, और ये देख लो, ये चीज होनी है मेरे चैनल पे, मतलब मस्त है। हेलो, आप ठीक हो? चलो जाओ मेरा बेटा, अब नाइट टाइम है, आपने नाइट ड्रेस भी पहन ली और सो नहीं रहे। नहीं, मैं सोऊंगी। ओके जी, खेलूंगी। सबसे पहले मैं इंट्रो देती हूँ। मैं हूँ अंबर और ये है मेरी बेटी आयत, और इसी नाम के ऊपर है मेरा चैनल। प्लीज आप इसको प्लीज, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस यार। चलो ठीक है, मुझे माइक भी शेयर कर लो। शेयरिंग okay, you, yeah, sharing is caring. Okay, you take this and I will have this. Okay, you can hear the voice. ठीक है जी। आज मैंने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक जो है ना वो चूज किया, औलाद, हैशटैग बेटा, हैशटैग बेटी। मतलब आप सबके साथ ये प्रॉब्लम्स रही होंगी, आपके साथ और आपके साथ भी ये मसला रहा होगा। आंटी मैसेज कर रही हैं, मैसेज कर रही हैं आंटी। हाय, माय नेम इज आल्सो अंबर। हेलो, मतलब ट्विन नाम। तो ओके, सुकून आने वाला आयत जा रही है। ओके जी, सब अब थोड़ा सुकून आने वाला है। आयत पापा के साथ जा चुकी है। ओके जी, सबसे पहले जो मैं बता रही थी आपको, हम आज टॉपिक क्या है, औलाद का, बेटा एंड बेटी। हम सब लोगों ने इस चीज़ से सफ़र किया होगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आप कर रहे होगे या आप कर चुके होगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप हो जाओगे, तो तब ये इशू आएगा। यार एक मिनट ठहरो, मैं इसका बंदोबस्त करके आती हूँ। पेन ले रही हूँ। पेन चाहिए। पेन You चाहिए। take this. I'll take this. What? You go out. You want the story now? No, I don't want to have any story. Okay. ओके जी, कसम से जो है ना, इतना सस्पेंस क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं स्टोरी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो देती हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरी बेटी है 5 साल की। जैसे ही मेरी शादी हुई, हेलो साइमा, लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू, लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह, थैंक यू फाइजा, वालेकुम अस्सलाम हुमैरा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो जैसे ही मेरी शादी हुई, आयत होने वाली हो गई, और माशाल्लाह से शी इज़ 5 नाउ। और जब ये पैदा होने वाली हुई, और तब मुझे क्या सोशल इश्यूज़ हुए, और ये हम सबको होते हैं, देसी लोगों को तो होते ही होते हैं। तो आज मैं वो डिस्कस करूँगी, और मैं बताऊँगी कि आप इस पे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और अपनी लाइफ़ को कैसे अच्छा भी बना सकते हैं, और कैसे अपनी लाइफ़ में सुकून क्रिएट कर सकते हैं। चलें, अब थोड़ा-सा मैं आपको रिवाइंड लेके जा रही हूँ, थोड़ा-सा पीछे लेके जा रही हूँ, जब आयत होने वाली हो गई। जैसे ही शादी हुई, आई गॉट प्रेग्नेंट, और थैंक यू, थैंक यू। आई गॉट प्रेग्नेंट, और मतलब हर किसी ने मुबारकबाद देने की बजाय ना कहना शुरू कर दिया, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या थी? कम ऑन, प्लीज़ प्लीज़ शेयर माय वीडियो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना मेरे साथ बात कर सकें। तो हर किसी ने मुझे मुबारकबाद देने की बजाय ना ये कहना शुरू कर दिया, यार इतनी क्या जल्दी थी आपको? मतलब इतनी जल्दी क्यों कर लिया? लाइक सीरियसली? एक बंदे की शादी हुई है, उसने कौन से जाके पूरे कोर्स किए हुए हैं। लेकिन नहीं, लोगों ने तो कमेंट करना ही करना है, आपको डिस्करेज करना ही करना है। और मुझे एक बहुत मज़े का सीन क्या हुआ कि मेरी जो शादी की फ़ोटो एल्बम थी ना, वो थोड़ी लेट हो गई। सब लोगों ने फ़ोटोग्राफ़र को ज़लील करने की बजाय उल्टा कहना शुरू कर दिया, बच्चा पहले आ जाना है, फ़ोटो बाद खिंचवानी है ना। इतनी जल्दी क्या थी?
Hello, gorgeous Abrish. Hello, Abrish. My 4-year daughter, but my husband not any single word. Even he loves my daughter more than me. मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह फैसल भी बहुत प्यार करते हैं और फैसल मुझसे ज़्यादा संभालते हैं उसको। ये टॉपिक ट्रूली हमारे सोशल सर्कल के ऊपर है, जो हमारे सोशल सर्कल में होता है। उसके बाद क्या हुआ जी, जैसे ही जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के अंदर जो भी हमें इश्यूज़ आते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं और आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, तो बिल्कुल भी आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं होता। तो लोग आपको थोड़ा समझने की बजाय आपको जो है ना ये लफ्ज़ सुनने को मिला होगा, आप सबको मिला होगा, असी तो 10-10 पैदा करते इन्हां दे नखरे नहीं मुकदे। आजकल का लेटेस्ट क्या है, हमने कोई डाउनलोड किए हुए थे। तो ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी कि इतने नखरे हैं भई इनके। चलो जी, आप इसको थोड़ा-सा शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच हो जाए, ताकि हम मज़ीद बातें कर सकें। थोड़ा-सा फर्स्ट लाइव है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हूँ। इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि अच्छा हो जाए। खैर, उसके बाद क्या प्रेगनेंसी हो जाती है, हम लोग जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह आयत डिलीवर हो गई और सब लोगों ने मुबारकबाद देने के साथ-साथ जो है ना अपनी नई चीज़ ऐड कर दी। वो क्या थी? जी, प्रिकॉशन करना अब आपने, ठीक है? तुम तो फ़ौरन प्रेग्नेंट हो गई थी, तो लाइन लग जाएगी बच्चों की, प्रिकॉशन करना। लाइक यार सीरियसली, एक बंदा इतना अपसेट है, इतने मूड स्विंग्स चल रहे हैं, बच्चा हुआ है, ऊपर से मोस्टली लोगों का अब सी सेक्शन होता है और आप सब लोग जो है ना नई तमहीद जो है ना मेरे साथ बाँध के बैठ गए। लाइक बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। हाय आसमा, आई एम सना वेंट, हेलो Muhafiz. Hi, I am Ramla. Hi, Ramla. Blast from the past. Yes. अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? अब हम आपको पीछे से वापस इस करंट सिचुएशन में लेके आते हैं। रिवाइंड कर लिया था, अब आप जो है ना फॉरवर्ड हो जाएँ। फॉरवर्ड होने में क्या है, अब आयत माशाल्लाह 5 साल की हो चुकी है। अब मुझे जो भी बंदा मिलता है ना, तो वो मुझसे पूछता है आयत की एज कितनी है? आई टेल माशाल्लाह शी इज़ 5 इयर्स और 6 इयर्स में लगी हुई है। तो अगला आगे से ना वो मुझे ऐसे करके देखते हैं, ऐसे 5 साल का बच्चा हो गया है, तो अगला बच्चा कोई नहीं। मतलब किसी हाल में खुश नहीं रहने देना आपने, पंगे तो लेने ही लेने हैं ना। ऐसे ऐसे वो बात करते हैं लोग, जैसे इन्होंने एज आयत की ऐसे पूछी जाती है, जैसे ना इन्होंने जाके ना इसको आयत को टीके लगवाने हैं वो हिफाज़त वाले। क्या उम्र है आपकी बेटी की और अभी तक आपका सिर्फ़ एक ही बच्चा, इतनी गंदी प्रोग्रेस क्यों? ख़ैर, ये भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अक्सर जब सी सेक्शन के बाद हम जो है ना सेकंड बेबी डिले हो जाता है। हेलो जिया, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। उसके बाद जी एक नया ही कट्टा खुल जाता है कि आप जैसे ही आप किसी से भी बात करते हैं ना, आपको आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारी आंटियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। एक मिलती हैं हकीमी आंटी, वो आपको बताती हैं फलानी जड़ी बूटी खानी है ते इंज खानी है ते देखी अगले महीने ही प्रेगनेंसी हो जानी। अच्छा आंटी क्या है, इतनी मुश्किल जड़ी बूटियों का नाम लेंगी? ऑब्वियसली अगला बंदा इतना आपके साथ बातें कर रहा है, तो ऐसा ही होता है, सब कहते हैं कि बताना नहीं किसी को नज़र लग जाएगी। यस, ये भी होता है। क काम है लोगों का, बिल्कुल। लेकिन यार ये काम है, लेकिन जब मैं इस सब चीज़ पे गुज़री थी ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो आई रियली वांट कि जो लोग नहीं गुज़रे या जो गुज़रने वाले हैं, एटलीस्ट वो प्रिपेयर हो जाएँ। इसको एक लाइटर नोट के ऊपर लें, अपनी लाइफ़ को इसके ऊपर ना वो रिस्क खराब नहीं करो प्लीज़। बात करने का जो है ना बा जो है ना मसला भी यही है, प्रेगनेंसी हो गई वो भी बेटा ये देखो। इस पे भी आएँगे नायला, इस पे भी आएँगे। योर नेम इज़ आसमा और अंबर, अंबर नाम है मेरा। आसमा निकनेम है, वैसे मेरा रियल नेम जो है वो अंबर है। सो मैंने अपना ये चैनल जो है अपने रियल नेम से बनाया है, फेसबुक पे मैं आसमा के नाम से ही हूँ। ट्रू, बट आई एम फर्स्ट 10 ईयर इज़ बेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। येस, मतलब यार कितना जिया। जनी आप चेक करें, ये सब कुछ सबके साथ होता है। साथ-साथ कमेंट भी पढ़ते जाएँगे। अच्छा जी।
हकीमी आंटी जब आपको कोई इतनी मोहब्बत से मशवरे दे रहा हो, आपको बता रहा हो कि आप जो है ना ये खाएं और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, आप क्योंकि आप गो थ्रू कर रहे होते हो, वो इशू आपके दिमाग पे चल रहा होता है, तो आप फ़ौरन जो है ना बड़े गौर और फ़िक्र से सुनते हो एंड देन कहते हो हाँ आंटी मैं कल ये वाली जो है ना बूटी लेके आऊँगी। फिर आप ओवर एफिशिएंट बनते हो और कहते हो नहीं, नहीं, फैसल रात को आएँगे ना, मैं रात को इनके साथ जाऊँगी और जाके लेके आऊँगी। मतलब दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होता, फिर दिमाग में थोड़ी देर बाद सवाल आता है नहीं, मैं इनको मैसेज कर देती हूँ, आते हुए लेके घर आएँ, ऐसे ना आएँ घर पे। फिर एक आंटियाँ हमें मिलती हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, ठीक है? इस्लामिक स्कॉलर आंटियाँ जो होती हैं ना, वो बताती हैं कि तुमने ना ये पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है और इतनी कोई मुश्किल किस्म का तरीका बता के तो वो कहते हैं कि ना और 40 दिन तक पढ़ना है। मतलब इसमें नागा हो गया ना, तो फिर नहीं, नागा नहीं होना चाहिए और लाइफ़ इतनी ज़्यादा बिज़ी है और 5 नमाज़ें ही मुश्किल से हम लोग पढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ते। तो सीरियसली आप जितनी भी कोशिश कर लें वो इतना टफ वजीफ़ा आप नहीं कर पाते। एटलीस्ट इन माय केस मैं नहीं कर सकती, नहीं हो पाया था मुझसे, रह ही जाता जो भी कर लो। ठीक है, और एक आती हैं दम दरूद वाली आंटियाँ। तो आपकी ज़िंदगी में कोई आई है दम दरूद वाली आंटी? कोई हकीमी आंटी? कमेंट का वेट करते हैं जी। दम दरूद वाली आंटी आई हैं आपके पास कोई? चलो जी, कमेंट करें और मुझे बताएं और आपकी लाइफ में कोई ऐसी आंटी आई हैं जिन्होंने बताया हो तुमने फलाने बाबे के पास जाना है, उससे तुम्हें दम कर देना है और उसके बाद ना तुम्हें बेटा ही होना है, बेटा, तुमने टेंशन नहीं लेनी। मतलब सीरियसली ऐसा होता है क्या? है। उसके बाद एक और लेवल आता है, एक लेवल अप, वो है फेसबुक वाली आंटियाँ, जो आपको डिफरेंट ग्रुप्स के लिंक शेयर करना, वो आपको ना व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करते रहते हैं, लिंक ही शेयर करते रहते हैं, फर्टिलिटी वाले ग्रुप्स, फर्टिलिटी वाले मैसेजेस, फर्टिलिटी वाली वीडियोस। लाइक आपको अंदर से फील होना शुरू हो जाता है, हाय अल्लाह, मतलब मैं तो किसी बड़ी बीमारी में पड़ गई हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा। मेरे साथ ऐसा ही है 3 साल से ये, अब आंटियाँ मुझे मिलती रहती हैं। मिलती है ना, मतलब हम सबके साथ होता है ये। अल्लाह। हाय सानिया, ओए होए क्या बात है, थैंक यू। अगर फर्ज करो इस दौर में ना, मतलब कि ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, यू आर फेसिंग ऑल दिस, इस दौरान अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है लकीली, और फिर ये आंटियां फिर से वापस आ जाती हैं और वो क्या कहती हैं, देखिया ए जरा मैं हकीम का नुस्खा दसिया सी ना और नाली होया है। इस्लामिक स्कॉलर, ये वजीफे के कमाल है। और वो फेसबुक वाली आंटियां, ये जो तुमने फर्टिलिटी के लिहाज से जो तुमने अपने दिन काउंट किए ना, ये उसका नतीजा है। मतलब कि ये प्रेगनेंसी हुई उन आंटियों की वजह से है, हस्बैंड वाइफ का कोई कमाल नहीं है, उन्होंने किया जो किया आंटियों ने, मतलब आंटीज आर द बेस्ट। सो आप लोग कमेंट करो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। हाँ हाँ ये सच बात है, थोड़ा सा पीछे होके बैठे ब्यूटीफुल, जानी आंखें खराब है, मैसेज नहीं पढ़ा जाता। चलो थोड़ा पीछे होके बैठ। और आप ये ड्रेस देखें जो कि मैंने पहना है फैशन एंड फ्रीडम का। यार एड्डा, ये देखो मुंह कितना बड़ा है, देखो चेक करो, एड्डा बड़ा मुंह साडा। सो आज सजेशन देते रहना, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ और इस वजह से थोड़ा तो मैस होगा ही होगा, ठीक है। ओके जी, फिर आपकी गुड न्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे आया है कहानी में एक और ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है, अब ये सब क्या कहेंगे आपको, ब्यूटीफुल ड्रेस, थैंक यू, आप सब आपको क्या कहेंगे, वो कहेंगे अब तुमने ना ये करना है तो अब तुम देखना बेटा ही होगा। मतलब पहले आपने इतना तंग करके रखा हुआ था कि प्रेगनेंसी हो जाए, एंड देन प्रेगनेंसी हो गई, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बन गया कि अब हमें बेटा चाहिए। क्या हुआ, अब आ रहे हो उसमें? हाँ हाँ, मेरी खाला ने भी कहा था कि देखा मैंने कहा था ना तेरा बेटा होगा, अब मुझे क्या गिफ्ट दोगी। तो दे दिया हमें गिफ्ट, तुम्हारा बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, स्वीट स्मार्ट, थैंक यू। जब भी मिलेंगी बोलती हैं कुछ है तुम्हें बहन,
क्या करिए, जल्दी करो, अब तो बच्चा हो जाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाया, अच्छा मैं बताऊं फलां डॉक्टर है वाला, चले जाना। उफ उफ उफ, ये चीज तो मैंने इतनी फेस की है ना ड्यूरिंग माय सेकंड सेकंड प्रेगनेंसी। नॉट आयत की दफा तो मैंने ये फेस किया था, इतनी जल्दी, लाइक सीरियसली। फैशन एंड फ्रीडम जिंदाबाद। थैंक यू। हाय फैसल भाई, हाय स्नोबर। फैसल भाई चले जाएं, गर्ल्स टॉपिक है फैसल, आप बिल्कुल यहाँ से चले जाएं। मतलब हम बड़ी सेंसिटिव से टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और आपके जो है ना, जो इर्द गिर्द के जो हमारे लोग हैं ना, उन लोगों को भी जिन्होंने सुनाई थी ना, ये उन तक जाएगी ना तो उनको फील होगा, ओ माय गॉड ये तो हमारी बात हो रही है। इनडायरेक्टली पहुंच ही जानी है। थैंक यू। मैंने कहा उन्हें कि अब तो आपका टाइम देने का है, लेने का। ओए छागी बच्ची। पहले बच्चे के बाद जल्द कर लो। आंटी मंत्रा, हाँ ये भी। अच्छा डॉक्टर ने बोला था दैट सी सेक्शन में डॉक्टर्स बोलती हैं कि यू हैव टू वेट ना एटलीस्ट, लेकिन नहीं, हमारी आंटीज क्या बोलती हैं, ले डॉक्टरों की पता है, साढ़े को पूछो, साढ़े को तजर्बा आएगा। साथ साथ चाय पीते हैं, चाय विद अंबर। बिल्कुल मैंने, अच्छा मुझे मुझे ये सुनने को नहीं मिला था, मेरा थोड़ा सा चेंज था क्योंकि आयत बहुत जल्दी हो गई थी ना, तो मुझे ये सुनने को मिला था थोड़ा वेट कर लेना, नेक्स्ट की तरफ नहीं जाना, लाइन ना लगा देना। वैसे नेक्स्ट ईयर बहुत बच्चे होने हैं, सब वेट कर। इतना लंबा लॉकडाउन हुआ है तो वाकई होने होने हैं। डू सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को यार शेयर कर दो ताकि जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इसको ज्वाइन कर लें। मतलब मुझे समझ नहीं आता जो हमारी जो है बेटे की दौड़ में लगा देंगी, कभी औलाद नहीं है इसकी दौड़ में लगा देंगे, लाइक किसी की शादी हुई है, मतलब उनकी एक लाइफ स्टार्ट हुई है, मुझे समझ नहीं आता कि इन आंटीज को या इन जो भी फैमिली मेंबर करना चाहिए। मतलब हमारा लेवल अप तो होना है ना, मतलब किसी तरह से हमने बीच में टांग तो उड़ानी ही आनी है। और पता है मैं दो चीजें फेस कर रही हूँ। एक सेकेंड, क्या बताए कुछ चाहिए? हाँ डैड अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो 12 बजे हैं शायद, 12 बजे हैं अभी सारे, 11:45 हो गए। नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे ने हैं। मेरी डिलीवरी तंजानिया में हुई और लिटरली आप यकीन करें डॉक्टर ने कहा कि आपको दोबारा प्रेगनेंसी करनी है तो 40 डेज के बाद आ जाए। मैं हंसेंस के बाद और यहाँ पर मना करते हैं, वो लोग मना करते हैं। मुझे तो उन्होंने इतनी स्ट्रिक्टली बोला था कि 2 साल तक तो आपने सोचना भी नहीं है ना, आपने सोचना भी नहीं है प्रेगनेंसी का, वरना बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। उन्होंने तो मुझे इतना डरा दिया था कि मतलब मुझे बहुत लिटरली बहुत डर लगने लगा था फॉर द सेकंड प्रेगनेंसी। अब 5 साल बाद डर खत्म हो गया। हम औरतें जो है ना पहले तो बहुत डरती हैं, लेकिन फिर दूसरा भी कर लेती हैं, दूसरे बार कहती हैं हुन नहीं करना, फिर तीसरा बच्चा भी कर लेती हैं, फिर कहती हैं हुन नहीं करना, बाज नहीं आना तुसी। वैसे मेरे को सुकून नहीं है। नहीं डैड आए थे अभी। अच्छा जी। उनको मैंने लगाया कि आप शेयरिंग कर दें। सो अब जब भी आपको अच्छा मजे की बात बताऊं, मतलब मेरे पास एक बेटी है माशाल्लाह से। अब जब भी कोई मुझे मिलेगा ना, लाइक वो फैमिली में से है, आप किसी फैमिली फ्रेंड्स में चले जाएं, वो क्या बोलेगा आपकी कितने बच्चे हैं, आई विल से मेरी माशाल्लाह से एक बेटी है। वो ये नहीं कहेंगे माशाल्लाह या कुछ भी, वो फौरन कहेंगे अल्लाह आपको बेटा दे। लाइक आप अगले बंदे को इतनी दफा ये बात कह देते हैं ना, लाइक इवन हमारी मेट्स तक को पता है कि ये आपका वीक पॉइंट है। उन्हें आपसे कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी चाहिए तो वो आपको पता है कहेंगी, मतलब कोई भी उनकी डिमांड होगी, डिमांड के साथ उनका दुआ का क्राइटेरिया क्या होगा, वो यही होगा अल्लाह तेन देखी उतना दे भाग लगाएगा। मतलब उनको पता है कि ये हम देसी औरतों की जो है ना, वो क्या कह सकते हैं, एक वो है जिसको वीक पॉइंट है जिसको हम हिट कर सकते हैं। और मैंने देखा यार जिनकी 2 बेटियाँ हैं और जिनकी 3 बेटियाँ हैं, उनको लोग इतना डिप्रेस कर देते हैं, इतना डिप्रेस कर देते हैं कि भई मतलब उनको फ़ील करवाना शुरू कर देते हैं कि यार उनके पास बेटा नहीं है। आई मतलब बेटा एंड बेटी का डिफरेंस कब खत्म होगा? आजकल के दौर में बेटा ऐसा कौन-सा तीर चला रहा है जो बेटी नहीं चला रही?
हर चीज़ हम लोग कर सकते हैं, और फिर भी स्टिल हम लोगों के माइंड के अंदर, इवन लाइक मैं न्यू जनरेशन में से हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो सब तकरीबन न्यू जनरेशन से होंगे। हमें इतना कह दिया जाता है बेटा बेटा बेटा, कि हमारे दिमाग में ना कहीं होता है यार, जब भी प्रेग्नेंट हो गए ना आप, तो आपके दिमाग में आएगा अल्लाह ताला बेटा दे देना। मतलब यार, क्योंकि ये हम औरतों में नहीं होता, हमें कह के पिंच कर करके ना ये चीज डाल दी जाती है कि मतलब बेटा नहीं होगा तो वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। मतलब ये चीज कब खत्म करेंगे? और बेटे के चक्कर में लाइनें लाइनें लग जाती हैं। मतलब एक बेटी हो गई, सेकंड बेटी हो गई, फैमिली कंप्लीट नहीं, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, सिर्फ और सिर्फ बेटे के लिए हम लेंगे। और मतलब, और ये मैं समझती हूँ इतना औरत का या मर्द का कसूर नहीं है, जितना ये ऊपर वालों का कसूर है, जो ये बार बार उनको रियलाइज करवाते हैं कि यू हैव, मतलब कि आपकी लाइफ मिसिंग है। इवन दो मैंने ऐसे भी कपल्स देखे हैं मेरे सराउंडिंग में, जिनकी 3 बेटियां हैं और माशाल्लाह दे आर यंग, स्टिल उनको पिंच किया जाता है दैट उनके पास बेटा नहीं है। क्यों यार, ऐसा क्यों करते हैं लोग? हम एटलीस्ट अब हम लोगों को, हम जो नई जनरेशन आएगी, लाइक जो हमारे बच्चे होंगे, वी हैव टू चेंज, मतलब इस चेन को तोड़ दो, इस चेन को खत्म कर दो, ये बेटा बेटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना। बंदा वैसे तकलीफ में होता है और लोग और तकलीफ में डालते हैं। यस, मेरी 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बेटियों से ज़्यादा प्यारी हैं, और सदके तुम्हारी तो बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, आयत की तरह कॉपी। हेलो फौजिया, सो लेट ना, तुम कहाँ थी? मतलब कितनी देर बाद आई हो? हाय प्रीटी लेडी, हेलो उस्मान। जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमारे दुनिया के अंदर, नहीं दुनिया में नहीं, हम पाकिस्तानी और हम देसीज के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। और और मैंने ये आज पता ही क्यों डिस्कस किया, क्योंकि मैंने इससे बहुत सारा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा। दाई वाला आइडिया भी होता है, दाई के ऊपर डाल दिया, डॉक्टर्स पे डाल दिया, ये पढ़ो इस पर डाल दिया, जी फलाने से दम कराने जाओ, मैं नहीं जा सकती, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, अब वो करवाओ हो जाएगा कामली, जी आप जी अल्लाह ताला तुमको बच्चा देगा, पुत्र देगा, हर वक्त यार मुझे को स्ट्रेस में डाल दिया था यार, लिटरली। अब आई एम, मैं सुकून में हूँ माशाल्लाह, मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मर्जी है। मेरी एक ही बेटी है, नो नीड फॉर 10 ईयर हो गए हैं, बट माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी एक बेटी है, बट डॉट 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 नहीं, जो भी अल्लाह की मर्जी है, अल्हम्दुलिल्लाह दैट यू हैव अ किड। शो मी योर ड्रेस प्लीज। आशीन, आज की जो ड्रेस है मैंने लिया है फैशन एंड फ्रीडम से, मैं लास्ट में खड़े होकर दिखा दूंगी आपको, ठीक है? हमारा ब्रांड फैशन एंड फ्रीडम। यार पसीने आ रहे हैं, देखो तुम लोग चेक करो, इतनी गर्मी नहीं है लेकिन मुझे पसीने आ रहे हैं एंजाइटी से। सो लाइफ में जो है ना, ये वाले ट्विस्ट चलते ही रहने हैं। और मजे की बात बताऊं, फर्ज करो इफ यू आर प्रेग्नेंट हो गए, आपका बेटा भी हो गया, यहाँ पर भी आके एक ट्विस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या ट्विस्ट आएगा? दे विल से अल्लाह तेरी जोड़ी रलाए, मतलब उन्होंने नई दौड़ में लगा दिया आपको कि अब अल्लाह तुम्हारे 2 बेटे दे दे, तुम्हारी जोड़ी पूरी हो गई। ये केड़ी जोड़ी है टिच बटना दी, जी पूरी करनी जरूरी है। मतलब लोगों को सुकून नहीं है, हमें फील नहीं होता, बट लोग कह कह कर पागल कर देते हैं। दैट्स द पॉइंट कि आप खुश हैं अपने लाइफ में, लेकिन लोगों ने लाइक उंगली तो करनी है ना आपकी तरफ। इतना अरसा हो गया, एक और बच्चा ना हो गया, सूट हो गया, एक और ले लो। सूट हो गया, बाकी एक और लेके आओ, जाओ जाके मार्केट चले और लेके आए। मैं तो आपका ड्रेस देखने आई हूँ जस्ट। थैंक यू सो मच आशी, मतलब तुम मेरी बातें सुनना नहीं चाहती, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट और एक बेइज्जती हो गई है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि अगर आपके पास बेटा है या बेटी है या अभी नहीं है, तो लोगों ने, कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। सो हम जो है ना, मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो आप इस सबको छोड़ दें और अपने लाइफ में जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, इफ़ यू मतलब अगर आपका हस्बैंड लविंग है और अगर आपके पास कोई बेटा है या बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह करें और अपनी लाइफ को जियो यार। लिटरली हम जीने की तरफ तो जाते ही नहीं है, हमने तो सिर्फ ये क्राइटेरिया रखा हुआ है, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, इसको खुश करना है। दिमाग से निकाल दो ये सब, खुद को खुश करो।
अपने आप को खुश करो, दैट्स इट। मेरा ख्याल है अगर आप अपनी लाइफ जी गए ना जिंदगी में तो ब्लेसिंग है ये यार। जिया क्या कह रही है, लोगों को सुकून नहीं है। हाँ नहीं है, वाकई नहीं है। सो अगर इतनी सारी बात करने से किसी एक बंदे को भी, अगर कोई एक बंदा भी डिप्रेस था और वो इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा था, अगर उस एक बंदे को भी सुकून मिल जाता है मेरी वजह से और उसकी लाइफ में चेंज आता है, तो मतलब मेरा आज ये लाइव आना जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया। और मेरे लिए यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी कि मेरी वजह से कोई एक भी बंदा सुकून फील कर रहा है और अगर वो फील करना शुरू कर दे व्हाट दे हैव इन द ब्लेसिंग्स, उसके पास कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। अगर उसके पास एक अच्छा हस्बैंड है, अगर उसका बच्चा है, इफ दे हैव मनी, कुछ भी, और सबसे बड़ी बात आपके पास सेहत है। लिटरली आप जब बीमार होते हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इवन दो ना पैसा, ना खाना, ना औलाद, ना कुछ। तो आप हेल्दी हो तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है आपके पास। इसको एंजॉय करना शुरू कर दो। अगर आपके बच्चे में कोई कमी है उसको आप लेके बैठ जाओ, मेरे पास बेटा नहीं है इसको लेके बैठ जाओ, मेरे पास बेटी नहीं है इसको लेके बैठ जाओ। मतलब आप अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इन लोगों ने एंड में जब आप मर भी रहे होगे ना तब भी कहना है ए जी तो मरी सी ना, एरा पोज नहीं सही सी। तो आप लोगों की जो है ना टेंशन लेना छोड़ दें। ओके जी, हम कमेंट्स पढ़ते हैं। ओके जी, मैं तो ये था सेम है यार, कहीं जाओ सिर्फ ये ही सुनने को मिलता है, बेटा नहीं है, 10 साल हो गए सिर्फ एक बेटी। ये चीज़ तो मैं भी सुन रही हूँ। मेरी माशाल्लाह शादी को 6 साल हो गए हैं, मेरी भी माशाल्लाह से एक बेटी है। आई एम आयत फ्रॉम योर व्हाट्सएप। अच्छा आयत, हेलो आयत, हेलो यास्मीन अली। ये देखिए मेरे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग फेसबुक पे हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो है ना नहीं है। यूट्यूब पे मैंने रिसेंटली अपना पेज क्या चैनल बनाया है। सो आप सब लोग जितने भी लोगों को जानते हैं आप प्लीज़ उन सबको मेरे चैनल पे ऐड करवाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। और अपकमिंग वीडियोस भी बनाती हूँ, लेकिन मैं लाइव प्रेफर करती हूँ क्योंकि लाइव से क्या होता है, वीडियोस में आप मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लोगों को जो है कुछ भी एक्ट करके दिखा सकते हैं। लेकिन लाइव में अगर आप किसी को इंस्पायर कर दें, किसी को रिलैक्स कर दें, किसी की लाइफ को थोड़ा सा बेहतर कर दें, तो यार इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है मेरा ख्याल है। ये देखो आज मैंने इस माइक के साथ लाइव किया है क्योंकि लैपटॉप का माइक काम नहीं कर रहा था। सो आज का ये टॉपिक था, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना। और देसी लोगों को और मैं आपको मज़ीद जब लाइव आऊँगी और आपको ये जो हम देसी लोग जो चीज़ें फेस करते हैं ना, आए दिन जो देसी लोगों के साथ इश्यूज़ होते रहते हैं, ये वो सारे इश्यूज़ जो हैं हम डिस्कस करेंगे। और आपको इससे ये भी पता चलेगा, आप हमेशा जब कोई प्रॉब्लम आती है ना हम सोचते हैं व्हाई मी, आप अकेले नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्हीं सिचुएशंस में से गुज़र रहे हैं। और अगर आप लोग कमेंट में उस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे ना, तो ये फ़ायदा होगा कि किसी और की भी हेल्प हो सकती है। सो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें और मेरे लाइव को जॉइन किया करें, और स्पेशली मेरे लाइव को जॉइन करो। पेज को, चैनल को जॉइन करो, ये भी रिक्वेस्ट है बिकॉज़ अभी सब्सक्राइबर्स नहीं है। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैं नहीं करती थी यूट्यूब, मैं करती थी फेसबुक पे लाइव, मैं करती थी व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस एंड ऑल। सो ये मेरा नया एक्सपीरियंस है यूट्यूब के ऊपर, और आई होप कि ये भी अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच इतनी देर सुनने के लिए। और पहली लाइव थी तो थोड़ा कंफ्यूज भी थी। नेक्स्ट टाइम इट विल बी गेटिंग बेटर डे बाय डे। ठीक है जी, चलें फिर आज हम चलते हैं और इंशाल्लाह फिर से आपको जल्द ही एक न्यू लाइव में और एक न्यू देसी टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हो जाएंगे। ऑसम 10 on 10। ओह थैंक यू थैंक यू सो मच। और थैंक यू, खुश रहें। और सबके, और मेरी फायजा आ गई जर्मनी से। तुम लोग भी बताओ। और अच्छा ज़रूर कमेंट करना जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिस भी इशू से आप जो है गुजर रहे हैं,
जिस भी इशू पे आप एड्रेस नहीं कर पाते और आपको उसके ऊपर कोई ओपिनियन चाहिए, आप वो कमेंट में ज़रूर करना। इफ़ यू आर फ्रॉम माय फेसबुक, तो आप मुझे मेरे फेसबुक के ऊपर बता देना। इफ़ यू आर ऑन माय फ्रॉम माय व्हाट्सएप, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बता देना। और अगर आप यहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट हम वीडियो जो है ना उसके ऊपर बनाएंगे ड्रेस दिखा के जान फैशन एंड फ्रीडम का। ड्रेस दिखा के जाऊँ? हाँ, मैं ड्रेस दिखा के जाती हूँ जी। हमारा ये लेटेस्ट कलेक्शन आई थी जैकार्ड की, और मैं इंशाल्लाह दिखा के जाऊंगी। दिल नहीं चाह रहा यार जाने को कसमें। लॉकडाउन में इतना कोई हम बोर हो रहे हैं ना आजकल, बहुत ज़्यादा घर के अंदर रह के। वैसे आप वैसे आ रहे हो कैमरे में, पता है? क्योंकि ये देखो इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। हाँ जी, आपकी एलसीडी जो है ना उसमें आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है। बाय बाय। चलो जी, अब मैं लाइव को एंड करती हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। जाने से पहले मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। ये है जी फैशन। हम मोटे हैं भाई, मोटे लोग हैं। ये है ना, ये खाते पीते घर की निशानियाँ। और ये देखें, हम आपको ये ड्रेस शो करना चाहते हैं। ये जी हमारी अपकमिंग कलेक्शन थी फैशन एंड फ्रीडम की, और अल्हम्दुलिल्लाह हिट कलेक्शन थी, और ये सारी की सारी सेल हो गई है और बहुत अच्छा रहा। ऑम्ब्रे हेयर्स, गुड, अच्छे लग रहे हैं ना। मैं ना आज बाल स्ट्रेट करने लगी, स्ट्रेटनर पकड़ा, मैंने कहा लाइव आना है बाल स्ट्रेट कर लो। ऐसे मैंने कहा नहीं नहीं थोड़े कर्ल्स डाल लेती हूँ। फिर मैंने कहा लाइव आना, थोड़ी सी क्रीम लगा लूँ। क्रीम लगाने के बाद आया नहीं नहीं थोड़ा काजल भी लगा लेती हूँ। करते करते मैं पूरा तैयार ही हो गई हूँ मुझे तो। और जब मैं लाइव आने वाली थी ना तो इतनी एंजाइटी हो रही थी, और इतनी एंजाइटी हो रही थी, मुझे लग रहा था जैसे ना वो जब फैसल की मदर आई थी ना मेरी तरफ फर्स्ट टाइम रिश्ता देखने के लिए, तो जैसे तब एंजाइटी नहीं हो रही थी हाय अंदर जाते हुए, सेम वही सिचुएशन हो रही थी कैमरे के सामने आते हुए। मतलब ये देखो अभी बोल बोल के पसीने निकल रहे हैं। हमने तो अभी से सोच लिया है घर दमाद लेनी है, फैमिली कंप्लीट। गुड गुड गुड। मीन्स मुझे नहीं मिलेगी आशीना नहीं मेरी जान। ये हमारी कलेक्शन आई थी लास्ट 2 वीक्स पहले आई थी, और आपको पता है मेरी कलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक में ही सेल हो जाती है। मेरे हस्बैंड को कहते हैं एक कान से सुने दूर से निकालो। यार ऐसे हस्बैंड्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हस्बैंड भी यार आपको बहुत रिलैक्स कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं, तो उनकी तरफ से ये टेंशन नहीं है। लेकिन ना हम औरतों को ना वैसे बीमारी है, मतलब मुझे कोई कह देगा ना आज सुबह में, अब तो नहीं लाइक आज से 6 महीने पहले मुझे किसी ने सुबह में कह देना ना, तो शाम तक मैंने सोचते रहना, और रात तक जो है ना जब तक फैसल ने घर आना मैंने फटने वाले हुए होना, और मैं मैसेज कर रही होती उस दिन कब तक आना है, क्यों नहीं आ रहे, आज लेट क्यों आ रहे हैं। तो बहुत एंजाइटी होती है यार, दिमाग पे चढ़ता है यार ये सब कुछ। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोई भी सिनेरियो आपके ऊपर आता है ना, तो आपको उसके ऊपर टेंशन लेने से अच्छा है कि आप उसके ऊपर से निकल जाएँ, तो दैट्स गुड। sukoonmahal.com। अल्लाह के हुक्म होगा तो सबको अल्लाह ताला ज़रूर नवाज़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन याद रखना अगर आप मेडिकल साइंस के ऊपर भी जाते हैं ना, और अल्लाह के हुक्म पे भी जा दोनों 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 तरह से मैं बात करती हूँ, अल्लाह के हुक्म पे बात करते हैं। अल्लाह ने हमें कई जगहों पे ये बात कही है कि होगा वही जो मेरी मर्ज़ी है। तो जब होना वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। आए नहीं, यहाँ पे नहीं चलाना कोई वीडियो प्लीज़, प्लीज़ यार वीडियो नहीं चलाना, कॉपीराइट्स आ जाएँगे आयत। प्लीज़, प्लीज़ इसको बंद कर दो। आयत कॉपीराइट्स इश्यू आ जाएगा, मत पीछे से सॉन्ग निकालो प्लीज़। अच्छा, होना वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो फिर जब अल्लाह की मर्ज़ी से ही होना है सब कुछ, तो हमें स्ट्रेस देने से क्या फ़ायदा? और दूसरी दूसरी सिचुएशन जो है मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि जब तक आप स्ट्रेस देते हैं और जितना ज़्यादा आपके दिमाग पे टेंशन होती है ना, उतने ही ज़्यादा फर्टिलिटी के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर आप अल्लाह पे तवक्कल कर लो, इस्लामिक पर्सपेक्टिव और दूसरे मेडिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप टेंशन लेना छोड़ दो, तो इन दोनों पर्सपेक्टिव में आपको फ़ायदा ही है, वरना आप इन दोनों ही चीज़ों में मार खाओगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाओ, जो आपके पास है उसके साथ एन्जॉय करना शुरू कर दो, और अपनी लाइफ़ को जो जो ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं, उनको एन्जॉय करो।
टाटा। ओके जी फौजिया, टाटा। आयन मैडम ने खपाया हुआ है, वो परेशान है आज। आधी रात को मेरी माँ जो है कहाँ पे कर रही है, लव यू ऑल, लव यू टू फौजिया। उसको टेंशन पड़ी है कि किसी तरह से ना वो चेक कर ले कि माँ कर क्या रही है। चलो मैं इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। ज़रूर बताना आप किस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनवाना चाहते हैं, किस टॉपिक को हम डिस्कस करना चाहते हैं। फिर सून हम लोग जो है ना इसके ऊपर बात करेंगे। मिसेस कामी डियर, कल का लाइव मैंने मिस कर दिया यार। कहाँ, कल मैंने फेसबुक पर लाइव नहीं किया था, इंशाल्लाह कल करूंगी मैं फेसबुक पर लाइव। जिया फैसल मोटी, हाँ यार वजन मैंने वजन पता है मैंने कम किया है। मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा वेट मेरा पुट ऑन हो गया था स्ट्रेस से और मेडिसिन खा के, कभी कोई टोटके लगा के, कभी कोई टोटके लगा के। व्हेन मैंने ये सारे टोटके छोड़ दिए और दिमाग से स्ट्रेस निकाल दिया, मैंने, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने 7 से 8 किलो, 7 साढ़े 7 किलो मैंने कम किया। और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि मैंने बड़ा कोई मार का मारा है, खुद से हुआ है यार। ओके डियर, यार मुझे भी बताओ डाइट प्लान। कैसा स्ट्रेस। डाइट प्लान, यार डाइट प्लान कुछ भी नहीं है। डाइट प्लान स्पेसिफिकली हम लोग जो हाउस वाइफ्स हैं यार, घर में आपके पास जो भी पका है, आपने जो भी खाना है, बस उसकी पोर्शन को कम कर दो। लाइक अगर आप की पूरी रोटी थी उसको हाफ कर दो। लाइक मुझसे हाफ रोटी मेरे जल्दी नहीं होती, मुझे फील होता है जैसे मेरा पेट नहीं भरा। तो मैं ये करती हूँ कि मैं पेड़ा छोटा कर देती हूँ। लाइक अगर मेरा इतना पेड़ा है ना तो मैं उसको इतना कर देती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा 80 ग्राम्स 75 ग्राम्स का पेड़ा होता है जो मैं अपने लिए बनाती हूँ। बस मैंने ये किया है। इवन मैंने राइस भी खाया है। मीठा का मैं वैसे भी शौकीन नहीं हूँ, मीठा नहीं खाती मैं। तो मीठा लाइक बहुत कम खाती हूँ। चाय में पीती हूँ मैं मीठा, चाय ब्राउन शुगर। हाँ, मैंने शुगर चेंज की थी क्योंकि बहुत लोग कहते हैं व्हाइट शुगर नहीं अच्छी, व्हाइट शुगर नहीं अच्छी। सो मैंने उसको ज़रूर चेंज किया अपनी लाइफ में मैंने एक शुगर चेंज किया है। एक मैंने अपनी लाइफ में डेयरी ऐड की है। डेयरी मतलब दही को ऐड किया है, दूध को ऐड किया है, जो कि एटलीस्ट हम नहीं खाते। हम अपने बच्चों को तो दूध पिलाते हैं लेकिन हम लोग नहीं पीते। उनको तो हम कहते हैं ना दूध पी लो, हम लोग अपना तो कट ही कर जाते हैं। वो ऐड किया है मैंने, खाने के साथ दही ऐड किया है। उससे बहुत फ़र्क पड़ा, उससे मेरा वज़न कम मुझे लगता हुआ है। कुछ खाने के तरीकों को बेहतर करने से 7 से 8 किलो वज़न कम हुआ है। शुगर की बजाय गुड़ का सकते हैं, वो बेस्ट है। हाँ, शुगर, ब्राउन शुगर या गुड़ एक ही बात है। वो ही लेती हूँ मैं भी, और कोई भी टेस्ट का भी कोई फ़र्क नहीं आता, वही टेस्ट लगता है, कुछ भी डिफरेंस फ़ील नहीं होता। तो बस मैंने ये 7 से 8 किलो मैंने कम किया। जो लोग मुझे पहले व्हाट्सएप पे देखते थे और अब जो देख रहे हैं, काफ़ी मेरा मतलब है एड्डा-वड्डा मुँह तो हुन भी है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा बड़ा था। पहले किनार पे था, 10 मरले पे आ चुका है। हमने इसको 5 मरले पे लेके जाना है। तो देखें कितनी देर तक ये 5 मरले तक जाता है। लेकिन इंशाल्लाह। अब मैं अपनी लाइफ स्टाइल खत्म करती हूँ और फिर इंशाल्लाह। इतनी दफ़ा मैंने दिल ही नहीं करा जाने को, कसम से नहीं दिल करा। मिसेस कामी। तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सराउंडिंग्स के लोगों को इसमें ऐड करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा यूट्यूब भी हिट हो जाए, जैसे हमारा फेसबुक हिट है, जैसे हमारा व्हाट्सएप हिट है। कैन वी सी इट रिकॉर्डेड? येस, मैं इसको शेयर कर दूँगी, आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।